टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्ययन नंबर 8, इसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अध्याय से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस अध्याय के अंतर्गत 11 नंबर का टॉपिक रहेगा, या हमारे इस अध्याय के अंतर्गत वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमारा 11 नंबर का टॉपिक रहेगा। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, और इसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि उपार्जित इम्यूनिटी जो है वो क्या होता है। साथ ही साथ अगर कोई डिसीज होता है, हमको एक बार होते हैं तो एक बार होने के बाद वो दोबारा नहीं होता है, तो हमारे बॉडी में ऐसा क्या चीज़ होता है या वो कैसे उस पर रिएक्ट करता है, इसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसमें जैसे हमको सर्प वगैरह जब काटते हैं तो उस समय कौन सा चीज़ों का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, या हमको जो है उस वैक्सीन या उस टीके का क्या नाम होता है जिसको जो है सर्प काटने पर हमें प्रयोग किए जाते हैं। और साथ ही साथ हमें कौन से ऐसे चीज़ होते हैं, मतलब कि हमारे मदर के थ्रू जो है कौन सा ऐसा प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम के अंतर्गत हमारा कौन सा ऐसा एंटीबॉडी जो कि ट्रांसमिट होकर बच्चे तक आते हैं, उन सब के बारे में। और इनसे आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और इस वीडियो को आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन इजीली और आसानी से इसमें हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या जिसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसको उपार्जित प्रतिरक्षा क्यों करते हैं। उपार्जित का अर्थ होता है जिसको उद्दीपन किया जाए, जिसको उद्दीपन किया गया है, जिसको बनाया जाए, वो कहलाता है हमारा क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा कि इसको बनाया जाता है, या जैसे कि हमारे बॉडी में पहले नहीं होता है, बॉडी में हमारे पहले नहीं होते हैं, लेकिन इसको जो है बाहरी रूप से हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो ये कहलाता है हमारे में एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में तो पहले से नहीं है, लेकिन इसको हम अगर किसी डिसीज हो जाने के बाद वैक्सीनेशन के थ्रू इसको जो है वो दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारे में उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे टाइफाइड मलेरिया के लिए टीके आते हैं ताकि हमको वो ना हो सके, तो वो कहलाएगा हमारे में एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएंगे। अर्थात जो मलेरिया है उसके लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है, तो उसको जो है बाहर से एंटीबॉडी को देना ताकि हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र उस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सके, तो यही कहलाता है हमारे में एक्वायर्ड इम्यूनिटी या आपका उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से इसको जानते हैं। अब इसमें लिखा क्या है आपका, डेवलप्ड आफ्टर इन्फेक्शन। डेवलप्ड आफ्टर इन्फेक्शन का अर्थ ये है कि इन्फेक्शन होने के बाद इसको जो है वो डेवलप्ड किया जाता है। जैसे किसी पर्सन में अगर इन्फेक्शन हो गया है, उसको कोई डिसीज हो गया है, तो उस डिसीज होने के बाद उसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर चिकन पॉक्स किसी पर्सन को हुआ है, तो सबसे पहले बार जब होगा तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी तो नहीं रहेगा, है ना, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, ग्रसित होंगे। उसके बाद क्या होगा, जब दूसरी बार वही बैक्टीरिया उस पर इफेक्ट जब करेगा तो उसका असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से एंटीबॉडी बन गया है उसके लिए, तो इसलिए वो असर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका डेवलप्ड आफ्टर इन्फेक्शन। और कुछ ऐसे हमारे पास वायरस होते हैं जिनका एंटीडोट या एंटीबॉडी जो है नहीं बन पाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे मैं आपको बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में बोल रहा हूँ ना। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ों में अलग अलग है। जो आपका अब बैक्टीरियल डिसीज होता है उसका हम एंटीबॉडी जो है वो आसानी से या थोड़ा सा दिक्कत से ही लेकिन उसका बना सकते हैं। और जैसे वायरस होता है तो वायरस का एंटीबॉडी बनाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस के ऊपर जो लेयरिंग रहता है, कोडिंग रहता है, वो कोडिंग जो है बार बार चेंज होते रहता है, जिसके कारण से उसको डिसॉल्वमेंट के लिए या उसको जो डेथ करने के लिए हमको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि उसके ऊपर जो कवरिंग होता है, इसके ऊपर जो ऐसा कवरिंग रहता है, तो ये कवरिंग जो है बार बार ये टूटता है। ठीक है, बार बार ये टूटता है, इसी कारण से जैसे यहाँ पर ऐसा रहता है तो कुछ इस तरह से इसमें ऐसा रहते हैं वो, तो इसका कवरिंग जो है वो जैसे आप लोगों ने टीवी वगैरह में भी कोरोना के वायरस को जो इसमें देखे हुए कुछ इस तरह से इसमें दिखाया जाता है, तो वायरस है तो वायरस के ऊपर में कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है वो कवरिंग होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा कवरिंग होते हैं, तो इस कवरिंग के कारण जो है ये बार बार टूटता है। देखिए, अगर हमने इसमें एंटीबॉडी दिए हैं, वैक्सीन दिए हैं या एंटीबॉडी दिए हैं, तो क्या करेगा, इस पर जो है उसका आकर इफेक्ट करेगा,
तो इसके कारण से यहाँ पर क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट होगा तो ये अगर उसको मार रहा है, पहले वाले को मार रहा है और इसका कॉपी उसके पास बहुत सारे होते हैं, तो दूसरा वाला क्या कर दिया, ये जो अपने लेयर है इसको जो है गिर गया, वहां से ऐसा गिर गया, तो गिरने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें नया बनेगा, फिर से अब क्या बनेंगे, नया बनेंगे कुछ इस तरह से। तो नया जब अब बनेगा तो ये पहले के लिए तो इफेक्टिव था, लेकिन दूसरे में इसका इफेक्ट नहीं है। इसी कारण से जो वायरस को जो है वायरल डिसीज होता है, इसको आपका मिटाना बहुत ही दिक्कत वाला होता है। इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं इसका फीचर्स के बारे में, देखेंगे कि फीचर्स इसमें किस तरह से होते हैं। तो देखते हैं इसका फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। फीचर्स इसके बारे में देखेंगे कि ये फीचर्स क्या होते हैं, किस तरह से इसको जो है वो आपके पढ़ा जाता है, फीचर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसकी विशेषताएं होगा। तो विशेषताएं के अंतर्गत अर्थात जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी विशेषता क्या क्या है, ठीक है, या उपार्जित प्रतिरक्षा है, इसकी विशेषता क्या क्या है हमको देखने को मिलता है। तो देखते हैं, सबसे पहला आता है इसमें रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन होता है, मतलब रिकॉग्निशन होगा अर्थात पहचान करेगा। अगर कोई डिसीज है, अगर कोई डिसीज हमें अगर हुआ है, रोग हुआ है, अगर उससे हमने एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर नहीं हमने वहां पर प्रविष्ट कराया, दे दिए, तो देने के बाद वही बैक्टीरिया दोबारा हम पे अगर इफेक्ट करेगा तो वो जो है उसको पहचानेगा कि ये मुझको एक बार हो गया था, दोबारा ये हो रहा है। तो रिकॉग्नाइज करने का काम जो है वो करता है हमारा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर किसी पर्सन को पहली बार कोई रोग हो गया है, जिससे मान लेते हैं चिकन पॉक्स हो गया, उसको पहले बार हो गया है, तो वो दूसरे बार जब उसी का बैक्टीरिया फिर से जब इसमें आएगा तो रिकॉग्नाइज करेगा कि मुझे पहले बार चिकन पॉक्स हो गया था, ऐसा करके उसमें क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब उसको पहचान करने का काम करेगा, ठीक है। अब दूसरा आता है इसमें डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का अर्थ यह है इसमें कि अलग अलग डिसीज के लिए जो है अलग अलग इसकी पहचान करने के लिए डाइवर्सिटी पाया जाता है, यानी कि विभिन्नता उसमें पाई जाती है। चाहे वो आपका मलेरिया हो, टाइफाइड हो, या आपके चिकन पॉक्स हो, है ना, डेंगू हो, तो उसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम में जो है अलग अलग जो है उसके लिए एंटीबॉडी जो है वो पाया जाता है, या डाइवर्सिटी उसमें होता है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसे अगर किसी पर्सन को एक रोग हुआ है, जैसे टाइफाइड को ले लेते हैं, तो टाइफाइड अगर हुआ है तो टाइफाइड के एंटीबॉडी को ही उसके ऊपर लाएगा, ना कि किसी डेंगू को लाएंगे, ठीक है। तो टाइफाइड के एंटीबॉडी को ही लाकर उसके जो बैक्टीरिया है उसको मारने का काम उसमें वो करेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है इसमें डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग वहां पर एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक, उसके बाद आएगा इसमें स्पेसिफिक, मतलब केवल उसी रोग के लिए वो स्पेसिफिक होगा जिसके लिए वो एंटीबॉडी है। यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास टाइफाइड का है, टाइफाइड हमको हुआ है, तो टाइफाइड के लिए ही वहां पर क्या आएगा, एंटीबॉडी आएंगे, क्या आएगा, एंटीबॉडी आएंगे, किसी दूसरे के लिए उसमें नहीं आएगा। तो स्पेसिफिक होगा, मतलब किसी अलग अलग रोगों के लिए जो है वो अलग अलग एंटीबॉडी जो है उस पर आकर इसमें इफेक्ट करेगा, ना कि किसी दूसरे का उसमें वो आएंगे। अब उसके बाद आता है इसमें मेमोरी, तो मेमोरी कैसा रहेगा, अलग अलग रोगों को पहचानने की क्षमता इसकी जो है ज्यादा होती है, हाई होता है, इसलिए इसको बोला गया है मेमोरी। तो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आपको मेमोरी भी मिलता है कि हमारा जो इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम हमको मेमोरी प्रोवाइड करता है अलग अलग रोगों के पहचान के लिए, जिसे और जैसे कि हमारा रोगों का सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं और उसका उपचार भी अलग अलग होता है, तो उसका एंटीबॉडी भी अलग अलग होगा, तो इसको जो है आपका मेमोरी में उसको स्टोर करके रखा जाता है कि वो उसमें अलग अलग है, ऐसे करके। हाँ, लेकिन एक चीज आता है इसमें, अगर वो वायरल से है, यानी कि वायरस से अगर हो रहा है, तो उसकी जो मेमोरी है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वही बताया मैंने कि वायरस का जो कोडिंग होता है वो बार बार टूटते हैं, इसी कारण से उसका आपका एंटीबॉडी जो है उसको पहचानने में थोड़ा सा उसमें दिक्कतें देखने को मिलता है। चलिए, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो है वो कितने प्रकार के हमारे पास होता है। तो इसमें रहता है हमको दो प्रकार से देखने को मिलता है, पहला मिलेगा एक्टिव और दूसरा मिलेगा पैसिव, ठीक है। एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के हमको इम्यूनिटी, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलेगा, तो दोनों को अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी
इसके भी आपके पास जो है दो प्रकार से देखने को इसमें मिलता है, ठीक है, दो प्रकार से देखने को इसमें मिलेगा। तो इसके अंदर का जो नेचुरल है, नेचुरल अर्थात यह है कि वो पहले से हमारे बॉडी में है, पहले से हमारे बॉडी में है तो वो नेचुरल है। और आर्टिफिशियल मतलब उसको जो है किसी पर्सन के द्वारा उसको जो है वो बनाया गया है तो वो आर्टिफिशियल, और पहले से हमारे बॉडी में है तो वो नेचुरल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं पोस्ट इन्फेक्शन। पोस्ट इन्फेक्शन का अर्थ ये है कि कैसा होगा, सबसे पहले बार हमको कोई डिसीज होगा, इसमें हमने एग्जांपल के रूप में लिया है, ये हमारा एग्जांपल है, ये हमारा एग्जांपल है क्या है, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो चिकन पॉक्स अगर किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें पहले बार में एंटीबॉडी तो नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम अगर बाहर से एंटीबॉडी डालते हैं, बाहर से एंटीबॉडी डाले, वो पर्सन ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी बार फिर से इसका बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फेक्ट किया तो ये जो है उस पर्सन को चिकन पॉक्स नहीं होगा, नहीं होंगे। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है उसका एंटीबॉडी बॉडी ने बनाना शुरू कर दिया है, एंटीबॉडी जो है बॉडी ने क्या करना शुरू किया है, बनाना शुरू कर दिया है, जिसको हमने लिखे हैं, आपका दिया है, लिखो पर्सन वन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। तो जो कोई पर्सन में चिकन पॉक्स एक बार हुआ था तो एक बार होने के बाद जब वो ठीक हो गया तो उसके बाद उसके बॉडी के अंदर क्या बनने लगा है, एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया, किसके, आपका विरुद्ध, तो चिकन पॉक्स के विरुद्ध उसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। और ये कैसा रहता है हमारे पास, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अर्थात यह लंबे समय तक बने रहने वाले होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें जो है अगर एक बार बन गया या एक बार हमारे पास आ गया तो उसका जो है असर बहुत देर तक इसमें रहता है, या बहुत दिनों तक उसमें रहता है, या बहुत सालों तक रहता है। तो ये जो है आपका कैसा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, यानी कि जो एंटीबॉडी वहाँ पर बॉडी में बनेगा वो जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें वो कैसा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि बहुत दिनों तक वो जो है रहते हैं। फिर उसके बाद इसमें मेमोरी इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मेमोरी इसमें पाया जाएगा, अर्थात जो नेचुरल है उसमें आपका मेमोरी देखने को मिलेगा, और इसी मेमोरी के तहत वो जो है बार बार उसमें पहचान करने की क्षमता पाए जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में हमारे पास आता है वैक्सीनेशन आता है, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या आता है, वैक्सीनेशन। अगर किसी पर्सन को कोई डिसीज हुआ है, कोई रोग हुए हैं तो उसको वैक्सीन लगाना, पहले से उसके बॉडी उसके लिए रिस्पांस नहीं दे रहा। कई लोगों का इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि वो बार बार उसमें बीमार वो पड़ते हैं, तो उसको बार बार इंजेक्शन या वैक्सीन की आवश्यकताएं होती है। तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो है उसमें इम्यून सिस्टम को जो है उसमें दुरुस्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा आर्टिफिशियल। जैसे कि कुछ टीके हमारे पास है, जिसका है BCG और MMR, ये जो है आपका कुछ टीके हैं जिनका प्रयोग इसमें जो है वो करते हैं। इसको हम बॉडी के अंदर जब इंसर्ट करेंगे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इसमें होगा, और एंटीबॉडी के फॉर्मेशन होने से अगर वहाँ से कोई वायरस या बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ कोई भी चीज़ अगर वहाँ से आ रहा है तो उसको वो है किल करने का या मारने का काम जो है इसमें करेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं इसका दूसरा नंबर का प्रकार, जिसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो है दूसरा नंबर का प्रकार, जिसको बोलते हैं हमारे में पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको एक और नाम होता है आपका रेडीमेड एंटीबॉडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। या आप देख लिए, रेडीमेड का अर्थ यह है कि इसमें जो एंटीबॉडी हमारे पास रहता है वो पहले से तैयार किया हुआ एंटीबॉडी रहता है, जो हम किसी पर्सन के अंदर जो है इसको इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं, तो ये कहलाता है हमारे में पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक हमने पढ़े थे आपका एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या था, उसमें हम लोग जो है वैक्सीनेशन के थ्रू या उसके बॉडी में जो है वो फॉर्मेशन होता था, लेकिन इसमें कैसा होगा हमारे पास, इसमें हम जो है रेडीमेड एंटीबॉडी इसमें जब डालेंगे तभी इसमें जो है वो वर्क करता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये भी आपके पास जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है इसमें आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। नेचुरल का अर्थ ये है कि इसमें नेचुरल रूप से इसमें जो है एंटीबॉडी को जो है निर्माण किया जाएगा और उसको बॉडी में उसको डाला जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे कि इसमें जो हमारे पास पर्सन है, एक रहेगा हमारे पास डोनर और एक रहेगा इसमें रिसेप्टर, ठीक है। तो डोनर के पास जो है एंटीबॉडी रहेगा, लेकिन रिसेप्टर के पास वो एंटीबॉडी नहीं रहेंगे, अर्थात दाता और ग्राही, ठीक है। तो दाता के पास तो एंटीबॉडी है लेकिन ग्राही के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो जो हमको ग्राही को देना है, ठीक है। सपोज लेते हैं ये जो पहला हमारे पास पर्सन है और ये हमारा दूसरा पर्सन, तो पहले वाले के पास जो है
एंटीबॉडी प्लस है, और इसके बाद जो है आपका एंटीबॉडी नहीं है, अब्सेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू इसमें जो है वो ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर इसको डालेंगे। मतलब एंटीबॉडी पहले पर्सन से एंटीबॉडी को लेकर किसी दूसरे पर्सन में जो है एंटीबॉडी को डालेंगे। किस तरह से, वो भी नेचुरल तरीके से उसको दिया जाता है। ठीक है, किस तरह से, नेचुरल तरीके से उसको देना, यही कहलाता है हमारे में नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास सबसे पहला आता है, इसमें एंटीबॉडी रहता है हमारे पास IgA। ठीक है, IgA जो कि कहाँ पर रहता है, मिल्क में पाया जाता है। अब कौन से मिल्क में, तो इसमें मदर मिल्क जो रहता है उसमें आपका IgA जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो IgA जो है आपको कहाँ होता है, मिल्क से मिलता है। ठीक है, तो मिल्क कहाँ से बढ़ रहा है, उसके मदर से बढ़ रहा है, और उसको ले कौन रहा है, उसका बच्चा उसको ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें ट्रांसप्लांट हुआ है। देखिए यहाँ पर ये उसकी मदर है और ये उसका चाइल्ड है, तो मदर से एंटीबॉडी को लेकर उसके चाइल्ड में इसको जो है वो डाला जा रहा है, ट्रांसफर इसमें कर रहे हैं, है ना। तो यही कहलाएगा हमारे में नेचुरल है, तो इसमें IgA। और एक और होता है हमारे पास IgG। ठीक है, IgG जो रहता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ये जो है पहला ऐसा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू जो है बच्चे में ट्रांसमिट होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, मदर के अंदर इसका फॉर्मेशन होगा, और इसका ट्रांसप्लांट कहाँ होगा, उसके चाइल्ड में जो इसका ट्रांसप्लांट होंगे, किसके थ्रू, आपके प्लेसेंटा के थ्रू उसमें जो है वो ट्रांसप्लांट होता है। फिर उसके बाद आता है इसमें एंटीबॉडी फ्रॉम इन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंटीबॉडी को क्या किया जाता है, अदर ऑर्गेनिज्म से उसको जो है वो डाला जाता है, अदर ऑर्गेनिज्म से उसको प्राप्त करते हैं। एवं एक ऐसा होता है आपका शॉर्ट एक्टिंग रहता है, मतलब शॉर्ट एक्टिंग यानी कि कम समय के लिए जो है वो ज़्यादा कम समय के लिए एक्टिव रहते हैं। फिर उसके बाद है इसमें मेमोरी अब्सेंट, तो इसमें मेमोरी जो है वो अब्सेंट रहता है, मेमोरी नहीं पाए जाते हैं। मतलब आज इसमें अलग अलग डिसीज के जो है पहचानने के लिए इसमें मेमोरी जो है वो अब्सेंट होता है। फिर उसके बाद दूसरा इसमें देखते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो इसमें कैसा होता है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखते हैं इसमें आता है हमारे में टिटनस टॉक्सॉइड आते हैं। तो इसमें टिटनस के लिए जो उपचार में जो हमारे पास वैक्सीन दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारे में टिटनस टॉक्सॉइड के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एंटीवेनम, उसके बाद आता है हमारे पास एंटीवेनम। ठीक है, तो एंटीवेनम और ये क्या होता है, एंटीवेनम, इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास कोई सर्प का जहर होता है, ठीक है, सर्प का अगर जहर होता है, पोजन होता है, तो उसको हमने इस जार में ऐसा इकट्ठा कर लिए, निकाल ले यहाँ से, ये हमारा जहर है, निकाल लिए। निकालने के बाद हमको इसका एंटीबॉडी या एंटीडोट हमको प्राप्त करना है। इसके लिए हम इसको इसमें डालेंगे आपका बंदर हो सकते हैं, या आपके जो है वो घोड़े हो सकते हैं, या और कोई भी जो जीव होते हैं उसमें डालने पर क्या होगा, इसके अंदर जो है इस सर्प के जहर के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। यहाँ से ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। फिर इसको जो है यहाँ से इसको निकालेंगे सीरम के थ्रू या उसके ब्लड से उसको निकाला जाता है। अब निकाल कर जो है किसी पर्सन में, अफेक्टेड पर्सन में जो है वो डालते हैं, और कुछ इस तरह से जो सिरिंज होते हैं हमारे पास उसमें लाकर इसको रखा जाता है। तो ये कहलाता है हमारे में क्या, एंटीवेनम के नाम से जानते हैं। अर्थात सर्प के काटने पर उसको रोकने के लिए या उसको निष्क्रिय करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको बोलते हैं हमारे में एंटीवेनम के नाम से जाना जाता है, या यही हमारा एंटीवेनम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटीवेनम। तो इसी के थ्रू जो है अलग अलग सर्प के लिए जो है अलग अलग इसमें बनाया जाता है। अब एक चीज और, इसमें ये जो है आपका शॉर्ट एक्टिंग होता है, मतलब अगर किसी पर्सन को एक बार अगर सांप ने काट लिया तो उसके जहर को तोड़ने के लिए हमने इंजेक्शन लगवाया, एंटीबॉडी वहां पर लगवाया, उसके बाद अगर दोबारा वहां पर सर्प काटते हैं तो हमको दोबारा एंटीबॉडी या जो है एंटीवेनम लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो है एक ही बार इफेक्टिव होता है, बार बार इफेक्टिव ये नहीं होते हैं। तो आई होप कि जो आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।